मनीष कश्यप, यह नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि यूट्यूबर है। लेकिन मनीष कश्यप को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनएसए मामले में 11 महीने तक उसको जेल की हवा खानी होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है एनएसए और इसको क्यों लगाया जाता है। तमिलनाडु के जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल मनीष कश्यप को अगले एनएसए मामले में 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। अब आपने कई बार एनएसए के विषय में सुना होगा और इसके प्रभावों के बारे में भी सुना होगा। यह बेहद सख्त कानून है, लेकिन क्या आप इस कानून को अच्छे से जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इस कानून में किस तरह की सजा का प्रावधान है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं क्या है एनएसए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। वैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। बाकी ब्रिटिश शासन से जुड़ा ये एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई। फिर 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इसे कानून बना दिया और यही कानून अब मनीष कश्यप पर भी लागू किया गया है। यानी कि अब साफ है कि अगले 11 महीनों तक उनको जेल की हवा खानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।